सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल वेल। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि गाइस हमें कभी भी एईडब्ल्यू को साइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो गाइस आपको पता है कि काफ़ी सारे ऐसे हमें सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कि गाइस हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर एईडब्ल्यू को साइन करते हुए दिखाई दे चुके हैं, और गाइस उनमें से हमें काफ़ी बड़े बड़े नाम डब्ल्यूडब्ल्यू के देखने को मिल चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दी मंडे टाइम मेसाया सेथ रोलेंस की। गाइस मैं आपको सेथ रोलेंस का एक इंटरव्यू बताता हूँ, और गाइस वहाँ पर उनका कहना ये था कि मुझे नहीं पता कि डीन एम्ब्रोस यानी कि गाइस जॉन मोक्सली के साथ क्या प्रॉब्लम होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, क्योंकि मुझे तो कोई भी अगर चीज़ चाहिए होती है तो मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ यानी कि विंस मैकमैन के साथ जाकर बात कर लेता, और विंस मैकमैन मेरे आइडिया को मान भी लेते हैं। वहाँ पर उनका ये भी कहना था कि जो प्रो रेसलिंग की नंबर 1 कंपनी है वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ही है, और हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ही प्रो रेसलिंग की नंबर 1 कंपनी ही रहेगी। और गाइस सेथ रोलेंस ने कहा है कि प्रो रेसलिंग का मेरे लिए सिर्फ मतलब है डब्ल्यूडब्ल्यू, और डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा मुझे कोई और कंपनी प्रो रेसलिंग की इतनी बढ़िया नहीं देखने को मिलती है। तो गाइस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि सेथ रोलेंस का खुद ही ये कहना था। तो गाइस सेथ रोलेंस हमें कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर एईडब्ल्यू को तो साइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं दी वाइपर रैंडी ऑर्टन की। गाइस में से काफी सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि रैंडी ऑर्टन तो खुद ही टीज कर रहे थे कि वो एईडब्ल्यू को साइन करने वाले हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि रैंडी ऑर्टन ने अपने एक इंटरव्यू में ये वाली चीज़ को क्लियर किया, और गाइस वहाँ पर उनका कहना ये था कि ये वाली जो मैंने सभी चीज़ें की है ये डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक ज़्यादा पैसों की डील साइन करने के लिए ही मैंने की थी। गाइस वहाँ पर उनका कहना ये था कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो हमेशा ही मेरे लिए मेरे होम की तरह ही रहने वाला है, और मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि जो रैंडी ऑर्टन है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कितने लंबे टाइम से देखने को मिल रहे हैं। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में उनकी बुकिंग भी हमें काफी बढ़िया ही देखने को मिलती है, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में रैंडी ऑर्टन का काफी हमें ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो गाइस ऐसे में रैंडी ऑर्टन तो हमें कभी भी नहीं एईडब्ल्यू को साइन करते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं दी मोस्टर ऑफ दी फैन ब्रॉन स्ट्रोमन की। तो गाइस आपको पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन तो हमें अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल रहे हैं। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लुक हार्पर जैसे सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर एईडब्ल्यू को साइन कर चुके हैं, तो क्या ब्रॉन स्ट्रोमन भी हमें कभी एईडब्ल्यू को साइन करते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा सीन तो हमें ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से कभी भी नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि गाइस अगर आप लोग ब्रॉन स्ट्रोमन की रियल लाइफ थिंग जानते हैं तो गाइस आपको पता ही होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो थे वो हमें पहले कैसे देखने को मिलते थे, यानी कि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन का हमें कोई भी इतने ज्यादा हम तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर नहीं देखने को मिलता था, लेकिन गाइस जब हमें ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिले हैं तो गाइस तब से हमें ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही बड़ा नाम देखने को मिल चुका है। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन एक ऐसे इंसान है जो कि गाइस चाहते हैं कि उन्हें बड़ी स्टेज में और उन्हें बड़े पैसे दी जाए, तो कोई कंपनी को कभी भी नहीं साइन करेंगे। गाइस वैसे भी ब्रॉन स्ट्रोमन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी बड़े सुपरस्टार देखने को मिलते हैं, तो गाइस इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन हमें कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को तो छोड़कर नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस वैसे भी ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि गाइस ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली बात कह चुके हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर हमें कभी भी नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं दी बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर की। गाइस आपको पता है कि जो ब्रोक लेसनर है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हमें कितनी बड़ी डील के साथ साइन होते दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी हमें रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी देखने को मिलते हैं तो गाइस उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी डील हमें ब्रोक लेसनर की ही देखने को मिलती है। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि जो ब्रोक लेसनर है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में इतनी लिमिटेड डेट में देखने को मिलते हैं। गाइस इतनी लिमिटेड डेट में ही डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रोक लेसनर को इतने ज्यादा पैसे देती है, तो गाइस ऐसे में ब्रोक लेसनर तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़कर एईडब्ल्यू को साइन करें। गाइस वैसे भी आपको पता है कि जो एईडब्ल्यू कंपनी है तो गाइस वो हमें इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी तो अभी नहीं देखने को मिली है कि वो ब्रोक लेसनर को इतने ज्यादा पैसे पे कर सके। तो गाइस वैसे भी तो ब्रोक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल है। इवन गाइस ब्रोक लेसनर अपने ही मैचेस के रिजल्ट ब्रोक लेसनर खुद ही सेट करते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि इतने ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल अगर किसी बंदे के पास हो तो गाइस वो कभी भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर जाना चाहेगा। तो गाइस आगे हम लोग हमारे लास्ट रेसलर की बात कर लेते हैं, यानी कि गाइस द बिग डॉग रोमन रेस की। गाइस रोमन रेस का सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि रोमन रेस की जो पूरी फैमिली है तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में ही देखने को मिल चुकी है। और गाइस वैसे भी रोमन रेस हमें काफी बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के देखने को मिलते हैं, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू तो कभी भी नहीं रोमन रेस को वीक सुपरस्टार दिखाती है। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि रोमन रेस हमें कभी भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर एईडब्ल्यू को साइन करते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गाइस रोमन रेस को चाहते होंगे कि वो एईडब्ल्यू में हमें दिखाई दे, तो गाइस ऐसा तो हमें कभी भी नहीं सीन देखने को मिलने वाला। तो गाइस वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी खुद ही रोमन रेस को किसी और कंपनी साइन करने नहीं देगी। जैसे में हम
लोग कह सकते हैं कि यही वो रेसलर है जो कि गाइस हमें कभी भी WWE कंपनी को छोड़कर AEW को साइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई